फ्रेंड्स, आज के दौर में बच्चों की परवरिश करना जो है बहुत क्रिटिकल काम हो गया है। ये एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस माना जाने लगा है। अगर 40-50 वर्ष पीछे जाते हैं तो ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस था। बच्चे पल जाते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, इकट्ठे होते थे, सब मिल बैठकर एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते थे। और बच्चे जो थे, सबके जो गुण जो थे ना, सब जितने भी मेंबर होते थे उनके गुणों को धारण करते थे और वो परवरिश करके बड़े होते थे। तो उनमें एक मेच्योरिटी होती थी, उनमें एक वो पावरफुल इंसान बनकर निकलते थे, वो इमोशनली स्ट्रांग बनकर निकलते थे। क्या बात है कि आज के बच्चे जो है इमोशनली जो है वीक है, वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो इसका कारण है कि अब सिंगल फैमिलीज का दौर चल गया है। सिंगल फैमिलीज में सिर्फ माता पिता ही बच्चे को पालते हैं, वहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स का रोल खत्म हो चुका है। और जहाँ पर दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ चलती थी, उसकी जगह पर अब फ़ोन ने ले ली है, फ़ोन कार्टून ने ले ली है। कार्टून से वो दादा नानी की कहानियाँ देखता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल तो नहीं है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं उसको जाती, वो स्क्रीन से देख रहा है, स्क्रीन से अपनी दुनिया बनाता है। तो एक दौर है जब आज पेरेंट्स उसको स्क्रीन दिखाते हैं, स्क्रीन के साथ उसको खिलाते हैं, स्क्रीन के साथ ही उसको सब कुछ होता है कि जब तक स्क्रीन चल रही है वो खाना भी खाएगा, सब कुछ अच्छे से करेगा। फिर एक दौर ऐसा आता है कि बच्चे की दुनिया ही स्क्रीन बन जाती है, उसके पेरेंट्स भी वही बन जाते हैं। फिर उसको अच्छा नहीं लगता उसको कोई डिस्टर्ब करे इस दुनिया से, क्योंकि उसको इतनी लगन, इतनी एडिक्शन हो जाती है कि वो बच्चा जो है उसी दुनिया में जो है मसरूफ रहना चाहता है। तो आज जो है सिंगल पेरेंटिंग हो गई है, तो उसमें बहुत चुनौतियां आ गई हैं। अब बच्चे वो नहीं रहे भोले भाले, जिन बच्चों को पेरेंट्स जो थे एक थप्पड़ भी लगा देते थे, कुछ ना कुछ पिटाई भी हो जाती थी, हमारी भी होती रही है। आज से अगर 50 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम जो है पेरेंट्स हाथ भी उठा देते थे बच्चों को, और बच्चों को बुरा भी नहीं लगता था, जरा भी बुरा नहीं लगता था। और बल्कि वो सोचते थे कि अगली बार हमने ये गलती नहीं करनी। आज जरा किसी बच्चे को हाथ उठाकर देखो तो बच्चा जो है कई बार मानसिक तौर पर जो है कमजोर हो जाता है, कई कुछ सोचने लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फिर पेरेंट्स उसे ठीक करने में कितना समय लगाते हैं। तो वो दौर जो है, आज का दौर जो है, उस दौर से बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब क्या किया जाए इस दौर में कि बच्चे भी संस्कारी बने, बच्चे भी जो है वो अच्छे बने, जिससे जो है माँ बाप का नाम भी रोशन हो और बच्चों में अच्छी आदतें पड़े, ताकि उनका भविष्य भी जो है उज्जवल हो। तो पहली बात जो है ना, फोन की ही बात लेते हैं। अब ये कई जो मैंने कहीं से पढ़ा था कि ये जो जिन्होंने फोन बनाया, मुझे नाम तो नहीं पता उनका, लेकिन फोन वाले या जिन्होंने फेसबुक बनाई है, उन्होंने अपने बच्चों को कई कई वर्ष तक फोन ही हाथ में नहीं पकड़ाया। डिजिटल दुनिया से उन्होंने अपने बच्चों को दूर रखा, क्योंकि उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता थे ना। अब साइंटिफिक प्रूव हो गया है कि इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं, आंखों पर पड़ते हैं, दिमाग पर पड़ते हैं। इस चीज को उन्होंने समझ लिया था, और अपने बच्चों को, जो बड़े बड़े ऊंचे पर्सन हैं, जो बड़ी महान हस्तियां हैं, उन्होंने अपने बच्चों को फोन नहीं दिया, क्योंकि वो सब उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता थे। इस चीज से उन्होंने बच्चों को अपनों को दूर रखा, ये फोन से, डिजिटल दुनिया से उन्होंने दूर रखा। और आजकल क्या होता है, बच्चे जो है स्क्रीन टाइम जो है चाहते ही चाहते हैं। बाहर के देश विदेशों में तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही है, क्योंकि वहाँ सिंगल पेरेंटिंग है, सिंगल हस्बैंड वाइफ ही है सिर्फ, और कोई होता नहीं है। तो वहाँ पर तीसरा साथी उनका फ़ोन बन जाता है, फ़ोन उनकी हेल्प करता है। तो अब दादा नानी नानी की परियों की कहानियां जो है वो टीवी के माध्यम से देखते हैं, उस दुनिया में जाकर ख्यालों में जीते हैं, हकीकत में नहीं जीते। वो ख्यालों में वैसी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। तो बच्चे को सिर्फ उन्होंने उस चीज से थोड़ा हटाना ही है ना, ये चीज बच्चा खा ले। क्यों ना बच्चे को कुछ और तरीके से एंगेज किया जाए, जिससे जो है बच्चा जो है अपना काम भी कर ले, खाना भी प्रॉपर फिनिश कर ले,
और सारा कुछ कर ले, बच्चे को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे। हम लोग जो क्या है, बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते कि देखो हम जो है सारा काम खुद कर लेंगे, आप बैठो आराम से टीवी वॉच करो, कार्टून देखो, या कुछ और करो, खिलौनों से खेलो। तो बच्चे को कम से कम उसका टॉय रूम साफ करने की, टॉय रूम को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि देखते हैं अब आपका टॉय रूम कितना ब्यूटीफुल लगता है। और कभी कभी उसके टॉय रूम में जाकर जब उसने अच्छा किया हो ना, तो बच्चे की जी खोल कर प्रशंसा करें कि उसने बहुत अच्छा कर दिया। जब आप दिल खोल कर प्रशंसा अप्रिशिएट करेंगे अपने बच्चे को, तो आप देखेंगे कि बच्चा आगे से और भी रिस्पॉन्सिबल बनता है और भी अच्छे तरीके से कामों को करेगा। मान लो हम खाना ही खाते हैं, खाना खाकर क्या करते हैं हम फैमिली वाले कि अपनी प्लेट वहीं पर रख देते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। फिर एक पर्सन ही आता है, घर का एक मेंबर का ही फर्ज होता है कि प्लेट उठाकर बर्तन साफ करने हैं, जबकि हर मेंबर ये देखे कि खाना खाने के बाद प्लेट जो है उसने शैंक में रखनी है, तो बच्चा आपसे लर्न करेगा, वो भी प्लेट अपनी उठाकर जो है शैंक में रखने की आदत डालेगा। इससे बच्चों में ना काम करने की जिम्मेवारी आती है, जिम्मेवारी की भावना आती है कि इस तरीके से काम करना है। जब हम खुद प्लेट उठाकर काम करेंगे, शैंक में रख के आएंगे या कुछ करेंगे, अगर कोई चीज़ गिर भी जाती है उसको अपने हाथों से साफ करेंगे, तो उसको पता लगेगा कि घर में साफ सफाई रहनी जो है बहुत ज़रूरी है। बच्चा क्या करता है, कोई चीज़ मैस कर देता है, कोई इधर फेंकता है चीज़, कोई उधर फेंकता चीज़। हम पेरेंट्स बच्चे को रोक नहीं पाते, क्योंकि बच्चे जो है आजकल रोकने का, डांटने डपटने का ज़माना तो गया, लेकिन कुछ प्यार से किया जा सकता है, कुछ मोटिवेशन से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स इतने थके होते हैं कि मोटिवेशन के नाम पर वो खुद ही गिरे होते हैं। और देखो कई बाहर के कंट्रीज़ ने इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए पता क्या किया उन्होंने, घर आते ही फ़ोन को एक लॉक में बंद करके रख दिया। ना तो बच्चे के सामने फ़ोन वो उठाते हैं और ना ही पकड़ते हैं। बच्चे को फ़ोन का कंसेप्ट ही उन्होंने बंद कर दिया, ताकि वो ना ही बच्चे को दिखाई दे, ना ही पहले खुद एग्जाम्पल बने ना। खुद हम फ़ोन पर बिजी रहेंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे स्क्रीन टाइम ना देखें। तो बच्चा जो है आपको वॉच करता है, वो नहीं करता जो आप उसको कहते हैं, वो करता है जो वो आपको देखता है। इसलिए खुद के फ़ोन टाइम को जो हमने स्टॉप करना है, खुद का हम टीवी टाइम जो है मैनेज करना है। ये तो नहीं है कि टीवी लगा लिया तो घंटों टीवी चलता रहा, तो बच्चा भी ऐसे देखेगा। बच्चा कहेगा मैं भी अपनी पसंद की चीज़ देखता ही जाता हूँ। तो बच्चे जो छोटी छोटी घर में अचीवमेंट्स करते हैं, जब कुछ कोई ऐसा पेंटिंग ही कर दी उन्होंने अच्छे से, तो उसकी जी खोल कर प्रशंसा करें। अगर कोई घर का काम हेल्प करते हैं आपकी किसी चीज़ में, तो उसके लिए उनकी जो है प्रेज करें। अगर फूड भी जो है जो अच्छे तरीके से अपना खा लेते हैं, जो उसको देते हैं, तो उसके लिए भी उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि अप्रिशिएशन जो है ये बहुत वर्क करती है। अब बच्चा आगे से और कहना मानता है और अच्छे तरीके से जो है वो काम करता है। तो बच्चों की इमोशंस को जो है ना हम रिस्पेक्ट करें कि उनकी भी कुछ फीलिंग्स हैं। अक्सर छोटे बच्चे ही आजकल सुनते हैं, कहते हैं कि यू हर्ट माई फीलिंग्स, माई हार्ट इज़ ब्रोकन। अब हमें तो अपनी एज में ये फीलिंग्स हार्ट का कुछ पता ही नहीं था, लेकिन आज के बच्चों को जो ये सब मीडिया ने सिखा दिया, कुछ लोगों ने, आसपास के माहौल ने सिखा दिया है। तो बच्चों की फीलिंग्स का जो है जरूर रिस्पेक्ट करें, बच्चों को सुने, बच्चे क्या कहना चाहते हैं। बच्चे कई बार आपसे कुछ सवाल पूछे तो उनको खींच कर जवाब नहीं देने कि चुप करो, ये ऐसे सवाल नहीं करने। बच्चों को करने दीजिए, उनका लर्निंग प्रोसेस है, उन्होंने ये दुनिया देखनी शुरू की है, हमने ये दुनिया देख ली है, तो उनके लर्निंग प्रोसेस को हमने ख़राब नहीं करना। तो उनको ना कई अपने डिसीजन भी, छोटे छोटे डिसीजन उनको लेने दें। जैसे बच्चे ने स्टडी भी करनी है, तो पहले बच्चे से पूछ लें कि आपने पहले स्टडी करनी है या कुछ कार्टून देखना है या कुछ खेलना है अपने टॉयज़ के साथ, या क्या करना है, चॉइस आपकी है। तो बच्चा फिर डिसीजन लेगा कि मैंने ये पहले अपने टॉयज़ से खेलना है, फिर मैं पढ़ूंगा। तो उसको बोलो कि ये टाइम है, इतने टाइम में तूने खेल कर जो है अपनी स्टडी की तरफ लग जाना है। बच्चे को टाइम देखना भी सिखाएं कि देखो अब ये टाइम, अगर इतना टाइम बीत गया तो उसके बाद हमने स्टडी करनी है। तो बच्चे के साथ जो पहले आप डिसीजन ले लेंगे ना, तो बच्चा उस डिसीजन को ज़रूर फॉलो करेगा। तो बच्चों की छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो हम लोग उस पर शाउट कर देते हैं। कभी भी बच्चों पर शाउट ना करें,
क्योंकि शाउट करने से बच्चों को शाउटिंग टेक्निक आ जाएगी। वो भी अपने दोस्तों में जाएंगे ना, फ्रेंड्स में जाएंगे, तो उनसे कोई मिस्टेक हो जाएगी तो वो भी शाउट करेंगे। तो बच्चों को शाउट नहीं हमने सिखाना, जो भी चीज़ सिखानी है बड़े प्रेम से प्यार से सिखानी है, ताकि जो उनकी जो असली डेवलपमेंट है ना वो सही तरीके से होनी शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि बच्चों की परवरिश आजकल के ज़माने में जो है एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस बन गया है। हम एक सोल को इनवाइट करते हैं अपने घर पर, और उसको जो है सही परवरिश, सही संस्कार नहीं देते, तो फिर वो हमारी गैर जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हमने देखो किसी गेस्ट को भी घर में बुलाते हैं तो पहले इंतजाम करते हैं ना उसके खाने पीने का, ये इंतजाम है, उसने ये खाना है, यहाँ सोना है, वो करना है। सिमिलरली हम एक सोल को ऊपर भगवान की दुनिया से इनवाइट करके अपने घर में लेकर आते हैं। तो सोल को अगर हम अच्छे संस्कार नहीं परोसते, उसकी अच्छी परवरिश नहीं करते, ये सब उसकी डाइट है, तो फिर जो है हमारी गैर जिम्मेदारी मानी जाती है, हमारा कार्मिक अकाउंट जो है वो खराब होता है। इसलिए अपने बच्चों को परवरिश दें तो बड़े अच्छे ढंग से दें, उनको खुश रखे, खुद भी खुश रहे और बच्चों को भी खुश रखे, घर का माहौल जो है बड़ा लाइट रखे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना भूलना नहीं है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को समाप्त करके हम सब फिर से इस बारे में सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों की परवरिश को किस तरीके से करना है। शुक्रिया फ्रेंड्स।